आज क्योंकि 2-3 ब्लॉक में फैला हुआ क्षेत्र है, अब एक केंद्रीय कार्यालय का आज चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और यहीं से यह हमारा चुनाव अभियान जन जन तक, घर घर तक पहुंचेगा और निश्चित तरीके के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव भारी मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में बीपीए के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश की महान जनता के साथ, भारत माँ के साथ, देश का प्रधानमंत्री का नेतृत्व, राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नेतृत्व धोखा देने का काम किया है, देश को पिछड़ाने का काम किया है, आम आदमी को गरीब से गरीब बनाने का काम किया है, आम आदमियों की रोटी रोजी छीनी है, बेरोजगार नौजवानों को परीक्षा के नाम पर इन्होंने परीक्षाएं कराने का प्रयास किया और परीक्षाओं में इन्हीं के लोगों ने पर्चा लीक आउट कर दिया। 60 लाख इकट्ठा उत्तर प्रदेश का नौजवान आज सड़कों पर, हमारे बेटे बेटियां आज मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि आप 10 वर्षों में हम नौजवानों के लिए कौन सा रोजगार दिए और देश का कौन सा निर्माण कार्य किए। आजमगढ़ का जो भी विकास हुआ है, आज जब आप विकास की बात करते हैं तो मुझे अपने नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की याद आती है। क्या जानना चाहते हैं, कमिश्नरी किसने बनाया? इतनी शानदार कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनी जो यहाँ बना। मेडिकल कॉलेज किसने दिया? कृषि विश्वविद्यालय किसने दिया? एक नहीं अनेक घर घर तक सड़कें पहुँचाने के पक्की प्रयास अगर हुआ है तो माननीय नेताजी के और माननीय अखिलेश जी के कार्यक्रम में हुआ है। धर्मेंद्र यादव का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये तो नियम है कि कोई भी चुनाव होता है तो कार्यालय का उद्घाटन होना इसलिए आवश्यक होता है कि वहीं से सारी गतिविधियां वहीं से चलती हैं। तो जाहिर सी बात है, चुनाव का उद्घाटन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में किया गया है और कल से ये फुल फ्लेज चलने लगेगा और यहीं से चुनाव की रणनीतियां बनेंगी, खास करके सगड़ी के लिए, और यहीं से संचालन हुआ करेगा चुनाव। इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये चुनाव अगर हमसे पूछ रहे हैं तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव हमको दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं जिम्मेदार पद पे हैं, 4 ऐसे नाम मैं बता दूं कि जो जिम्मेदार पद पे हैं, उनका बयान ये आ रहा है कि यदि 2/3 बहुमत हमें मिल गया तो हम आने वाले 24 में हमारी सरकार 2/3 के बहुमत से बनती है तो हम संविधान बदल देंगे। उनके जिम्मेदार लोगों का ये बयान है और ये बयान हमें जो प्रतीत होता है कि बिना किसी के सौ पे नहीं दिया जा सकता। यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं उनका कहना ये है कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है और जो है हमें जो है बहुमत खूब मिलेगा, क्या कहना है? अच्छा, जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका मुकाबला तो भगवान से भी नहीं है। पहले दफे उन्होंने चुनाव लड़ा तो भगवान को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों के बारे में हमें कुछ नहीं करना। क्या संदेश देंगे? इस संदेश मैं ये दूंगा कि अगर संविधान को बचाना है, नौजवानों को बचाना है, गरीबी को मिटाना है, बेरोजगारी को मिटाना है, किसानों की आय जो उन्होंने कहा था दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी करनी है और नए नौकरियों का सृजन करना है, तो मैं सबसे अपील करूंगा इस इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर के सब लोग मतदान। डॉक्टर साहब है, आपने एक क्वेश्चन है, ये वैक्सीन लग गई है, क्या इसके बाद जांच होगी? हाँ, बिल्कुल बढ़िया सवाल आपने किया। आपने कहा कि आप डॉक्टर हो, मैं KGMC से MBBS हूँ, मोतीलाल नेहरू से MS हूँ, और जो हमें जानकारी है कि किसी भी वैक्सीन का इजाद होने में मिनिमम 7 साल या 10 साल लगते हैं। उदाहरण के तौर पे पोलियो की वैक्सीन इजाद हुई 1950 में, वो शुरुआत हुई और फुल ट्रस्टेड होकर के मार्केट में आई 1961 में, यानी 11 साल लगे। एक वैक्सीन बनाने में 8 से 10 साल लगते हैं।
और 1 साल वैक्सीन बन गई और उसका जो साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं आज आपके सामने दिख रहा है। और मेन जो कंपनी बनाने वाली है उन्होंने भी एडमिट किया, स्वीकार किया कि नहीं, इससे खून की धमनियों में थक्का बनते हैं जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, जिससे नौजवान, हम लोग जब पढ़ते थे या ऑपरेशन की बात आती थी तो 40 साल के पहले हम लोग ECG नहीं कराते थे कि 40 साल के पहले हम लोग ये नहीं मान के चलते थे हार्ट अटैक आएगा। आज देखिए 18 साल का लड़का, 24 साल का लड़का, 30 साल का यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है और वो मौत के गाल में समा जा रहा है। अब तो मोदी जी का जो सर्टिफिकेट उसमें निकलता था उसका फोटो भी हट गया, क्या कहेंगे? अरे मोदी जी का फोटो तो वहां से हटा ही हटा, पूरे हिंदुस्तान से मोदी जी का फोटो हटने जा रहा है इस 24 के चुनाव में। दूसरी चीज, 1 मिनट, दूसरी चीज हम एक चीज बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि 26 तारीख को ये हमारे पास रिकॉर्ड है, 26 तारीख का सेक्रेटेरिएट का है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 26 तारीख का है। ये 9:52 की रिपोर्ट है जिनमें इन्होंने ये किया कि 54.85 की वोटिंग हुई है। लेकिन ठीक इसके बाद 7 या 8 दिन बाद वो 66.2% की वोटिंग कैसे कोट कर रहे हैं, इसको सोचने की बात है, मनन करने की बात है, चिंतन करने की बात है। नमस्कार, हमारी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिल मजीद। आज आजमगढ़ में लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन विधानसभा सगड़ी में हुआ है। का उद्घाटन यहां के पूर्व मंत्री बलराम सिंह यादव ने तथा यहां के विधायक HN पटेल साहब ने किया है। देखते रहिए हमारी आवाज़।